आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का दौरा सऊदी अरब। सऊदी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल फयाद बिन हामिद अल रवेली ने वालहाना इस्तकबाल किया। गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। सरबराह पाक फौज की सऊदी हम मनसब से मुलाकात। DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद भी मुलाकात में मौजूद। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी से सऊदी अरब के सफीर की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं के दरमियान अहम उमूर पर गुफ्तगू। चेयरमैन सेनेट ने कहा पाकिस्तान और सऊदी अरब मुश्किल वक्त में एक दूसरे के साथ खड़े रहे। हरमैन शरीफान के हिफाजत के लिए किसी कुर्बानी से गुरेज नहीं किया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ का नाम ECL से निकालने का हुक्म नहीं दिया था। बताया गया है कि वफाकी काबीना ने नवाज शरीफ का नाम ECL से निकाला था। तोशाखाना रेफरेंस में नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने के खिलाफ दरखास्त पर हुक्मनामा जारी। अगर आपने मेरा पूरा खानदान को गिरफ्तार करना है कर लो। हम 18वीं तरमीम पे 1973 के आईन पे एक आंच नहीं आने देंगे। हम महसूस कर रहे हैं कि हम पे दबाव है। हम महसूस कर रहे हैं कि हमें धमकियां दी जा रहे हैं। ये मेरे साथ और मेरे खानदान के साथ साइकोलॉजिकल गेम्स खेल रही हैं। पूरा खानदान भी गिरफ्तार कर लें तो 18वीं तरमीम पर आंच नहीं आने देंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की घन गराज। बोले मेरे खानदान के साथ नफ्सियाती खेल खेला जा रहा है। जमहूरी इंसानी हुकूक पर हम अपना बयानिया नहीं बदलेंगे। ऑपोजिशन की सियासत का महवर सिर्फ और सिर्फ अपनी चोरी बचाना है। बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर मुराद सईद का रद्द-ए-अमल। कहा हिसाब के लिए बुलाया जाए तो कारकुनों को ढाल बनाकर धमकाने आ जाते हैं। खुर्रम शेर जमान बोले कोई गैर कानूनी काम नहीं करना चाहते। कोशिश है कराची के अवाम को रिलीफ मिल जाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सूबे सिंध में आमद के बाद ये कड़वा घूंट पीने का मकसद ही यही है कि आवाम को किसी तरीके से कोई ना कोई रिलीफ मिल जाए। जो सौतेली माँ जैसा सलूक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पिछले 12 साल से शहर कराची के साथ किया तो पूरे सूबे सिंध के साथ है। तोशाखाना रेफरेंस में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी एहतसाब अदालत में पेश। अदालत का आसिफ जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी पर 9 सितंबर को फर्दे जुर्म आयद करने का फैसला। पेशी के मौके पर पुलिस और पीपल्स पार्टी के कारकुनों में तल्ख कलामी। सेनेटर शरी रहमान का पुलिस पर तशद्दुद का इल्जाम। इतना मुतनाज़ा इदारा हो चुका है कि ये तारें ही लगानी पड़ेगी इस दफ्तर के सामने, क्योंकि आलमी इदारे ह्यूमन राइट्स वॉच ने उनका मजाक उड़ाया है। जाली अकाउंट केस में नैब के अहम गवाह इंतकाल कर गए। जराये के मुताबिक ओमनी ग्रुप के CFO असलम मसूद कोरोना के बायस जानबर ना हो सके। सिंध हमारी माँ है। माँ के टुकड़े करने वाली जो बात करेगा उसके सामने हम सब खड़े हो जाएंगे। मैं इनको सिंध का नहीं पाकिस्तान का दुश्मन कहूँ। लेकिन ये मैं क्लियर कर दूं कि ना कोई एग्रीमेंट हुई है। कमिटीज बनने की बात हुई है, जैसे आपने लोगों ने बना भी दी, अभी कोई कमेटी बनी नहीं है। वो कमेटी बनेगी तो फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट। सिंध हुकूमत के इख्तियारात में किसी को हिस्सेदार नहीं बनाएंगे। किसी के दिमाग में फितूर है तो निकाल दे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं सिंध की तकसीम की बात करने वाले पाकिस्तान के दुश्मन हैं। सिंध में गवर्नर राज और आर्टिकल 149 ज़ेर गौर नहीं। बयान का गलत मतलब लिया गया। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान कहते हैं वफाक चाहता है कराची में गैर जानिबदार एडमिनिस्ट्रेटर और एडवाइजरी कमेटी मिलकर काम करे।
किंजर झील में सयाहों से भरी कश्ती उलट गई। एक ही खानदान के 10 अफराद कुंभे को रोता छोड़ गए। मरने वाली 9 खवातीन और एक बच्चे की लाश ईदी सदखाने कराची मुंतकिल। कानूनी कार्रवाई के बाद वर्सा के हवाले की जाएंगी। मरने वालों के घरों में सोग के गहरे साए। इलाके भर में उदासी छा गई। हमें 10 मैयतों के लिए जगह फिर फौजी कब्रिस्तान में दी जाए। ये हमारे पड़ोस में हमें आसानी हो जाएगी। हम बड़े सदमे में और हमें हम पे जॉनसन बहुत बड़ा सदमा आया हुआ है। इस वक्त हमें इस सिचुएशन नहीं समझ सकते आप। खानदान के 28 अफराद पिकनिक मनाने गए थे। सारी खवातीन एक कश्ती में सवार थीं। किंजर झील के लवाहिकीन कहते हैं महमूदाबाद चनीसर गोट कब्रिस्तान में तदफीन की जगह मौजूद नहीं। अपने प्यारों की तदफीन कहाँ करें, इंतजामिया कुछ नहीं बता रही। जिसके नतीजे में 13 अफराद डूब गए। फौरी तौर पर गोताखोरों ने डूबने वाले अफराद को बचाने की कोशिश की, मगर बच्ची समेत 10 खवातीन जिंदगी की बाजी हार गईं। अहले खाना का कहना था कि अगर लाइफ जैकेट होती तो लोगों को बचाया जा सकता था। जो लग रहा है ओवरलोडिंग है, लांचें यहाँ की लोकल है, आप लोगों को पता भी है। अब फैमिली थी, खुशी बनाने के लिए गए थे। ईद के प्रोग्राम अमूमन ईद के दौरान बहुत रश होती है। मैयतों को पहले सिविल अस्पताल ठट्टा पहुंचाया गया, फिर ईदी के जरिए उन्हें कराची में ईदी सर्दखाना कोरंगी मुंतकिल किया गया, जहां उनके अजीजो अकारिब। चीनी बहरान का तहकीकात कमीशन और रिपोर्ट कालदम करार। सिंध हाई कोर्ट का नई तहकीकात करने का हुक्म। चीनी बहरान की तहकीकात कमीशन के खिलाफ मिल्स मालिकान की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया गया। शहबाज शरीफ खानदान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में बड़ी पेशरफ। नैब ने शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और सलमान शहबाज समेत दीगर के खिलाफ रेफरेंस दायर कर दिया। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, सलमान शहबाज समेत 16 मुल्जिम नामजद। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में अहम बैठक। तरसलात ज़र और मुल्की ज़र मुबादला में इजाफे के मज़ीद इक़दाम की हिदायत। कहा बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी मुल्क व कौम का असासा है, इनको सहूलतें फराहम करना अवलीन तरजीह है। ये मुआहदा जो है पाकिस्तान की तारीख में पहली बार ये हुआ है कि बामी इश्तराक के साथ और बामी हम आहंगी के साथ ये चीज़ उन्होंने मानी है। ये साबका हुकूमतें जो थी ये बिल्कुल गैर संजीदा थी। इन इश्यूज पे, इन मसाइल पे नजरसानी करना और काम करना। तवानाई का शोबा साबिक हुक्मरानों की गलत पॉलिसियों की वजह से तबाह हुआ। वज़ीर तवानाई उमर अयूब कहते हैं साबिक हुकूमतों ने तवानाई के मसले पर कभी तवज्जो नहीं दी। मौजूदा हुकूमत तवानाई के शोबे में इस्लाहात ला रही है। केसेस तो कम हो रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से जो बहुत अहम मैसेज हम सबको याद रखने की ज़रूरत है वो ये कि जो मास्क हमने पहन रखा है इसका इस्तेमाल ना कम करें, क्योंकि ये ना हो कि इस बद एहतियाती से हम बाद में फिर उसी सूरत हाल में आ रहे हैं जैसे हम जून में थे। तो मेरी अपील और गुजारिश यही होगी कि मास्क का और एहतियाती तदाबीर का मुतवातर इस्तेमाल करते रहिए। पाकिस्तान में कोरोना के हमलों का खदशा बरकरार है। बेहतियाती वबा के दोबारा फैलाव का बाइस बन सकती है। वज़ीर आज़म के मुअव्विन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं मरीजों की तादाद में इजाफे और कमी का इन्हिसार लोगों के रवैयों पर है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने चैम्बर ऑफ कॉमर्स में 1 विंडो सहूलियाती मरकज़ का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा पंजाब में 10,000 कांस्टेबल की भर्ती की मंजूरी दी गई। ताजिर बरादरी के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने का भी ऐलान। ML1 मंसूबे पर अमल दरामद से सनती अमल को फरोग मिलेगा। कारोबारी बरादरी के लिए आसानियां पैदा होंगी, कारोबारी लागत में कमी होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं मंसूबे से समाजी और मौशी तरक्की का नया बाब खुलेगा। बल्दियाती मसाइल पर कराची के शहरियों का पारा चढ़ गया। साइट कराची में शेरशाह कबाड़ी मार्केट एहतजाजन बंद करा दी गई। मरकजी शाहरा तामीर होने तक एहतजाज जारी रहेगा। मुश्तल मुजाहिरीन का ऐलान। गुलशन इकबाल कराची में पुलिस का नीपा चौरंगी पर मुबैना मुकाबला। खातून को लूटने वाले 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। करंगी में गंदगी ने डाकुओं की चांदी कर दी। कीचड़ में असलहे के जोर पर शहरी को कीमती अशिया से महरूम कर दिया।
मकबूजा कश्मीर में मजलूम कश्मीरियों का जीना मुहाल। गाय को पत्थर मारने के इल्जाम में मुश्तल हिंदू इंतहा पसंदों का मुसलमान बाप बेटे पर बहीमाना तशद्दुद, शदीद जख्मी कर दिया गया। भारत में भी मुसलमानों के लिए जमीन तंग। रियासत यूपी के शहर शामली में उर्दू के शायर अब्दुल समी कत्ल, लाश खंबे पर लटका दी गई। कोरोना की नई लहर, न्यूजीलैंड में आम इंतखाबात मुलतवी। वज़ीर-ए-आज़म जसिंदा आर्डन ने आम इंतखाबात को 4 हफ्तों के लिए मुलतवी करने का ऐलान कर दिया। इंतखाबात का इनेकाद 19 सितंबर के बजाय 17 अक्टूबर को होगा। मुल्क में बुध से जुमे तक फिर अब्र रहमत बरसेगा। मौसम का हाल बताने वालों ने नवीद सुना दी। महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर की नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। ना पाकिस्तान जीत सका ना इंग्लैंड। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान दूसरा टेस्ट बारिशों ने जीत लिया। मैच ड्रॉ। 5 रोज के दौरान सिर्फ 2 रोज खेल हो सका। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के समंदर में शरारती डॉल्फिन की एंट्री। सैकड़ों डॉल्फिन मौजों से खेलती रहीं। ये बच्ची है चिरखी। चीन में 5 साला कुंग-फू के माहिर ने दुनिया भर को हैरान कर दिया। 1 मिनट में 80 उल्टी कलाबाजियां लगाने वाली बच्ची को मुस्तकबिल का बड़ा एथलीट करार दिया जा रहा है।